And member of parliament from that constituency, Avdesh Prasad, who belongs to the Samajwadi Party, has slammed the BJP, alleging that they are politicizing the case. He says that innocence should not be framed and DNA tests must be conducted to get to the bottom of this crime. Avdesh Prasad has recently won the Faizabad constituency from Samajwadi Party, and on the floor of Lok Sabha, this is often cited by the opposition, be it Congress or be it the SP, to show that it is a Samajwadi Party MP who's gained the confidence of the people in that area, even though Ram Mandir was made such a big issue by BJP. So now Avdesh Prasad is standing with his former aide, we are told. He's saying that proper DNA tests must be done to understand whether the charges are correct or not. My colleague Amit Singh is with me. Amit, समाजवादी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अवधेश प्रसाद, वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि मोइन खान के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि ये सारा एक्शन गलत है। या बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी हो या फिर अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद है, उसी इलाके का, उनके फोटोग्राफ्स है मुख्य आरोपी के साथ, यानी मेन एक्यूज मोहित खान के साथ। वो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए और डीएनए टेस्ट में साबित होगा कि कौन आखिरकार इस गैंगरेप का आरोपी है। फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई कर दी गई है, बुलडोज कर दिया गया है, जो उसकी बेकरी थी पूरी तरीके से बुलडोज किया गया है। इसके अलावा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अवैध तरीके से बनाई गई है। फिलहाल उसमें बैंक है किराए पर, इसीलिए जिला प्रशासन आज उसको धाराशायी नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी धाराशायी की जाएगी। स्ट्रिक्ट मैसेज योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर की तरफ से समाज को दिया गया है कि कोई भी अगर महिला के साथ बदसलूकी करेगा या फिर इस तरीके से गैंगरेप जैसी आरोपी बनेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अमित, दो सवाल यहाँ उठ सकते हैं। एक तो अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है, रेप या गैंगरेप का, तो किसी भी लॉ बुक में उसकी सजा बुलडोजिंग नहीं है। दूसरा, अगर अवैध तरीके से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया या ये बेकरी अवैध तरीके से बनाया गया और उसको बुलडोज किया गया है इलीगैलिटी की वजह से, तो क्या उन अफसरों पर भी एक्शन होगा, एसपी पे या डीएम पे, या जिन अफसरों ने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को इतने सालों तक या इतने महीनों तक चलने दिया? देखिए, जैसे ही कल पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी अवैध होगी तो उस पर जरूर बुलडोजर चलेगा। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीएम जो है मौके पर पहुंचते हैं और वो बेकरी को अवैध तरीके से बना हुआ पाते हैं। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी अवैध पाते हैं। इस बाबत हमारी जो अयोध्या के एडीएम हैं अनिरुद्ध सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अवैध है और इसको तोड़ा जाएगा। तो जिनके शासनकाल में, यानी जो अधिकारी वहां मौजूद थे जब और जिनके दौरान वहां ये निर्माण हुआ है, उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार सवाल उठा रही है। विपक्ष हमेशा से ही इसको लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इस पूरी बात सवाल पर चुप्पी साधे हुआ है। प्रशासन का केवल इतना ही कहना है कि अवैध है, कार्रवाई हो रही है। अमित, बने रहिएगा हमारे साथ। Let's just play out for you exactly what the Faizabad member of parliament from Samajwadi Party had to say, defending his aide and an accused in this gang rape case. आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए। जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नज़दीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। तो फोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी।